अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ चिकन बारबेक्यू प्लेटर की रेसिपी। बहुत इजी मेथड से ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को हम ना तो किसी ओवन में बनाएंगे, ना ही हम इसे ग्रिल करेंगे और ना ही हम किसी अंगीठी पर इसको सेकेंगे। बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये बारबेक्यू की रेसिपी घर में बन के तैयार होती है। तो बस रेसिपी को आपने देखना है कि हम इसे कैसे मैरिनेट करते हैं और किस तरह से इतना प्रोफेशनल बारबेक्यू प्लेटर घर में बन के तैयार होता है। तो बस इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप करना होगा फॉलो और फिर बनाना होगा ये ज़बरदस्त सा बारबेक्यू प्लेटर। बाज़ार से अगर हम ये प्लेटर खाते हैं तो आप यकीन करें कि उससे आधी कॉस्ट पे ये घर में बन के तैयार होता है। तो चलिए जी, इससे पहले कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें प्रेस हर आने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए। ये ज़बरदस्त सी बारबेक्यू प्लेटर बनाते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या चीज़ें हमें चाहिए। 800 ग्राम मेरे पास था यहाँ पर बोनलेस चिकन, जिसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और इस तरह से अब हम इसमें मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, जो चारों चीज़ों में इक्वल ही जाएगा। मतलब 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी शामिल ना हो। इसके साथ ही जो सेकंड चीज़ इसमें जाएगी वो है दही। दही को भी हमने बहुत गाढ़ा इस्तेमाल करना है, इसमें भी पानी शामिल नहीं होना चाहिए। तो जी, दही भी हम ऐड कर देंगे और सीख कबाब में हम दही नहीं ऐड करते, तो इसलिए हम उसमें दही नहीं डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दही ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक और दही ऐड करने के बाद अब हम आप चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब हम आपको सेपरेट बताएंगे कि कौन सी रेसिपी में कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मैरिनेट करेंगे चिकन टिक्का। तो मैं यहाँ पर चिकन टिक्का बनाने के लिए बिहारी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के बिहारी मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून इसमें मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है। थोड़ा स्पाइसी सा मज़ेदार सा बनाएंगे। हाफ टी स्पून इसमें हमने ऐड किया है गरम मसाला और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसे मिक्स और इससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस। अब लेमन जूस कर दिया है ऐड और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये हो गई है इसकी मिक्सिंग। सेकेंड रेसिपी हम यहाँ पे बनाएंगे मलाई बोटी। मलाई बोटी में हमने लहसुन अदरक और दही ऐड किया था। इसके साथ इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च कुटी हुई, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला। नॉर्मली हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और इसके अलावा इसके अंदर क्रीम जाएगी तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून। और तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। क्रीम हमने मिक्स की है और इसके बाद अब इसे और अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको भी हम रख देंगे साइड पर। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर बहुत खुशबू के लिए कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, इसे भून के और कूट के हम रखते हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। थर्ड रेसिपी हम आते हैं यहाँ पर चिकन हरियाली बनाने के लिए। और चिकन हरियाली बनाने के लिए हमने यहाँ पर पहले तो इसमें दही और लहसुन अदरक ऐड किया था। इसके बाद 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें हरा धनिया और पुदीना हमने पीस के रखा था वो ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून ऐड किया है, सॉल्ट हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और इसको भी हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस के साथ मैरिनेट कर देंगे। इसके अलावा इसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट हरियाली चिकन, क्योंकि ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें हमने ग्रीन कलर भी थोड़ा सा ऐड किया है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, टोटली ऑप्शनल है। अच्छा जी, ग्रीन कलर ऐड करने के बाद भी हम इसमें अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्सिंग। हमारी आती है सीख कबाब की। लहसुन अदरक और प्याज के साथ
कीमा तैयार कर लेंगे हम चॉपर में डाल के, साथ साथ एक ब्रेड का स्लाइस भी हमने चॉप किया था। यहाँ पर हमने सीख कबाब मसाला रेडीमेड इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून भर के सीख कबाब मसाला, 1 टेबल स्पून भरकर इसमें जीरा और कुटा हुआ धनिया, इसके अलावा लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, लेमन जूस हाफ टी स्पून, थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से कर लेंगे हम इसको मिक्स। और सीख कबाब को बेहतरीन बनाने के लिए इसको 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब हम चॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें कुछ मसाले खड़े चाहिए, जैसा कि हमने धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ ऐड किया था, जो सीख कबाब के मज़े को बहुत ही शानदार बना देता है। तो ये तो हो गई तमाम मैरिनेशन। अब हम इसे रख देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सर्द है। तमाम की तमाम मैरिनेट की हुई चिकन को काउंटर टॉप पे हमने छोड़ दिया। तो अब तैयारी करते हैं इसको सीखों पे लगाने की। तो यूँ ये तमाम चीज़ें हम अब बारी-बारी आपके सामने सीखों पे लगाएँगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एक फ्राई पैन, स्क्वायर था मेरे पास, तो मैंने इसको अच्छी तरह से फॉइल पेपर से कवर कर दिया, ताकि हमारा जो भी बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ रहे, ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन टिक्का लगाएंगे। तो चिकन के पीसेस को हमने लंबाई के रुख से इसको सीकों के अंदर सेट करना है। और इसमें ज़रूरी नहीं है चिकन है और ये बहुत इजीली आराम से कुक हो जाती है और गल जाती है। सेकंड, अब हमने मलाई बोटी सीकों पे उसी तरह से लगा देना है। और हम इसे क्योंकि पैन में तैयार करेंगे और इसकी स्टीम में इसको हम फुल कुक करेंगे, तो थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ भी हम इस पे लगा रहे हैं, वो पैन के ऊपर जाके टच ना हो। तो इसीलिए हम इस तरह से इसको अब हम यहाँ पर ग्रीन वाली चिकन के पीसेस को भी सीकों पर अच्छे से लगाएँगे। और इसके बाद अब ये हो गई है तमाम तैयारी। रह जाते हैं लास्ट में सीख कबाब। तो सीख कबाब को लगाने के लिए हमने हाथों को किया है थोड़ा सा ग्रीस। और इसके बाद इसे हम इस तरह से कबाबों को बना लेंगे। और यकीन करें, बनाते में बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं टूटा। बहुत स्मूथ और बहुत ही शानदार से सीख कबाब भी बन के रेडी हो गए थे। तो सीख कबाब में क्योंकि यहाँ पर हमने एक ब्रेड का स्लाइस भी ऐड किया था, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने यहाँ पर 2 सीखों पर सीख कबाब लगाए थे। तो ये हो गई है तैयारी जनाब, ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे बारबेक्यू प्लेटर अब तैयार है। तो अब हम इसे लेके जाते हैं किचन में, और किचन में हम इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर। तो मीडियम लो हीट पर हमने इसको कुक करना है। और ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी तरीके से जैसे एक साइड इसकी तैयार हो, तब इसकी साइड को कर लेना है चेंज। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढका भी था। इसको कवर करने से ये बहुत जल्दी से बनके तैयार हो गया था। बस 45 मिनट्स में ये प्लेटर बनके रेडी हो गया था। साइड चेंज करने के बाद इस पे हल्की सी ऑयलिंग की थी, और प्रोफेशनल टच लाने के लिए इस पे एक कोयले से स्मोक भी हमने दे दिया था। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।